नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, देखिए इसमें जो है हम एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हमने जो है इस 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4, इसमें सारे शिफ्टों में मैथ के जो आपके 20 प्रश्न हैं यानी कि 40 नंबर वो हम करा दिए हैं। ठीक है, तो 20-20 मैथ के सवाल इसमें हम पहले मैथ स्टार्ट किए, उसके बाद जो जैसे ही खत्म होगा रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, या फिर हो सकता है साथ साथ भी हम मतलब कब से स्टार्ट करते हैं लेकिन साथ साथ भी हो सकता है स्टार्ट कर दे। अभी तो फिलहाल मैथ को देख रहे हैं जो कि 20 क्वेश्चन आपका मैथ का आता है, तो उसे ही हम लोग देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 तारीख के जो शिफ्ट 1 है उसमें मैथ के सवाल को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपको पीछे कोई भी आप देखिए, पहले खुद से बनाइए। आप पीछे कोई भी शिफ्ट में अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उस शिफ्ट का। वहाँ से आपको मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। हम पूरा जो है कोशिश करते हैं कम से कम टाइम के अंदर आपको पूरा बढ़िया से हम समझाते हुए बता दें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम लोग 21 तारीख के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा 21/2/2024 9 से 10 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, इसमें जो मैथ का सेक्शन है उसे हम लोग पहले निकालते हैं कि किस प्रकार से मैथ जो प्रश्न पूछे गए और कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और आपके आगे आने वाले सभी एसएससी के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो अगर आप जीडी का ही तैयारी कर रहे होंगे अगर अगस्त का, इसमें मान लीजिए अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं होगा या फिर कोई नए नए स्टूडेंट होंगे, वो 2025 का वैकेंसी आएगा यानी कि अगस्त में इसी साल आएगा, तो उसका अगर तैयारी करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख कर जाना ही जाना है, तभी जाकर आपका मैथ और रीजनिंग में जितना बढ़िया स्कोर कीजिएगा उतना अगर आपके मतलब आगे चल के जो है स्कोर बढ़िया होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसमें मैथ के सेक्शन को निकाल लेते हैं। देखिए यह है सेक्शन पार्ट सी एलिमेंट्री मैथ, यही 20 तारीख वाला ही मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से समझाते हुए बनाते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को जो है एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर मिलकर उस काम को 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं और आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक है पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू मिलकर काम कर रहा है, फिर क्यू और आर मिलकर काम कर रहा है और आर और जो है पी मिलकर काम कर रहा है। पी और क्यू मिलकर जो काम कर रहा है वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। क्यू और आर मिलकर 37.5, इसे हम 75/2 लिख सकते हैं, यानी कि इतना दिन में जो है काम को कंप्लीट कर दिया जा रहा है। और आर और पी मिलकर 150 दिन का समय लेते हैं। अब देखिए ये बटे 2 को भूल जाइए, 30, 75 और 150 का जब हम एलसीएम निकालेंगे वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि हमारा क्या निकल कर आएगा, तो 150 निकल कर आएगा। ठीक है, 30 पंजे 150 होता है तो यहाँ 150 लिख देंगे। 75 दूनी का 150, अब बटे में 2 है तो गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी का 4, 75/2 में जब 150 में 75/2 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 150 कम 150 हो गया। अब देखिए हमें तीनों एक साथ मिलकर काम कराना है, यानी कि एक पी चाहिए, एक क्यू चाहिए और एक आर चाहिए। ठीक है, इतना लोग चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 2 पी हो गया है, 2 क्यू है और 2 आर है। तो देखिए बस काम को दुगना कीजिए, 150 और गुना का 2। ये आसान ट्रिक आपको बताते हैं। आप अगर इनको निकालना है तो आप फिर सबको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 1 10, 10 से भाग दीजिए, वही हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कटाएंगे, 15 दूनी का 30, यानी कि 30 दिन में जो है तीनों मिलकर एक साथ काम को कंप्लीट कर देंगे। 30 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। ठीक है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो नए शिक्षक की आयु क्या है। देखिए 22 लोग हैं, अगर 22 शिक्षक है तो उनकी औसत आयु कितनी है, 64 वर्ष है। एक और शिक्षक शामिल होता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ही 23वां शिक्षक आता है, 23वां शिक्षक जैसे ही आता है, देखिए जैसे ही 23वां शिक्षक आता है तो इस देखिए क्या करता है, वो अपना औसत मेंटेन करने के लिए औसत तो लाएगा ही लाएगा, यानी कि 64 वर्ष तो अपना उम्र होना चाहिए। अब साथ ही सबका उम्र में जो है 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। अब लोग कितने हो गए, 23, 22 लोग पहले से थे और 23वां लोग आया, यानी कि 23 और उम्र में वृद्धि हो गई, 1 वर्ष सब में वृद्धि हो गई, यानी कि 23 की वृद्धि हो गई। तो उस टीचर का जो एज था कितना था, तो 4 और 3 7 और 6 और 2 8, यानी कि 87 वर्ष का जो नया शिक्षक आया है उसका उम्र कितना है, 87 वर्ष है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4
जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये इंग्लिश में है, तो इसे इंग्लिश में बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें पूछ रहा है हमें जो त्रिभुज का हमें ऊंचाई बताना है, उसका क्षेत्रफल दिया है और ये उसका बेस है, ये उसका हाइट है। यही क्वेश्चन मतलब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 5/7, ठीक है, ऑफ इट्स हाइट एंड हुज एरिया इज इतना। ठीक है, अब देखिए समझिए, जो हमारा त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस इंटू हाइट। यही त्रिभुज का जो होता है हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, बेस कितना है देखिए, ऊपर वाले को बेस मानेंगे यानी कि 5x है, और हाइट कितना है 7x है, नीचे वाला हाइट है। अब बराबर एरिया कितना है 18,207 है, तो 18.207 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 से इसको कटाइए, 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी का 14, 4 2 7 छंग 42, 0 7 एकम 7 यानी 2.601 से कटेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें देखिए ये जो है अब एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स और एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे 2.601 गुना का, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 5, तो 5 लिख देंगे। नीचे में 5 आ गया तो 5 लिख दिए। अब देखिए, अब इसको हटाएंगे, जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा। 2 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया, 2 से कटाएंगे तो 500 से कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास कितना 2601, ऊपर में 2601 बचा 2601, अब बटे में 5 पंजे 2500 आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो इन दोनों का रूट ओवर हो जाएगा। 2601 का रूट कितना होता है, तो कहिएगा 51 होता है। 2500 का कितना होता है, तो 50 होता है, यानी कि x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 51/50। अब देखिए हाइट हमें पूछा जा रहा है, तो हाइट का मान हम क्या माने 7x, तो 7x का मान पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू x के जगह 51/50, यानी कि 51/50 कर देंगे। यानी कि ऊपर में जो हो जाएगा देखिए 7 एकम का 7 और 7 पंजे 35, यानी कि 7 पंजे 35 357/50। जब आप इसे भाग दीजिएगा तो 50 7 350, 7 0 50 एकम 50, 20 0 50 चौके 200, यानी कि 7.14 सेंटीमीटर जो हो जाएगा उस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया था। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप इसे मतलब थोड़ा दिमाग लगा बनेगा तो आप इसे जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव मिलेगा ही, बाकी 18 क्वेश्चन तो आपसे बनने लायक आ रहा है इजी। जैसे ये क्वेश्चन आप बनाइए, इसको देखिए गुना मत कीजिए, सीधे आप लिखिए 27 × 50 लिख दीजिए, 27 × 50। भागा का साइन है तो इस भागा के साइन को नीचे में लिख देंगे 25, फिर गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे 5, और इंटू 15 में 14 गया 1 बचा, और प्लस 800 भागा 25, फिर क्या लिखेंगे 800/25 लिख देंगे। अब देखिए 25 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 पंजे 10, 27 दहिया कितना होता है 270, तो 270 लिख देंगे। अब प्लस 25 से इसको कटाएंगे तो 25 × 75, 5 0 25 दूनी 50, 270 और 32 को जोड़िए तो 270 और 30 300, 300 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 302, यानी कि 302 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया था। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, इसको पहले लिखिए, इसको हम क्या लिखेंगे 2 प्लस का 0.3 के ऊपर एक रिंग लिख देंगे, और फिर उसी तरह इसको क्या लिखेंगे तो 4 प्लस का 0.3 के ऊपर एक रिंग, 0.3 के ऊपर एक रिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 और 4 को जोड़ दिए तो 6 हो गया, और प्लस 0.3 के ऊपर एक रिंग है तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे पहले वो आपको बता देते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 3 तो 3 लिख देंगे, जितना के ऊपर एक रिंग होता है उसके लिए 9 लिखते हैं तो 3/9 हो गया। फिर प्लस का यहाँ 0.3 है तो इसको भी लिखेंगे 3/9, क्योंकि 4 और 2 को हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया देखिए कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 2/3। अब 6 + 2/3 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखिए 6 3 18 और 2 20, 20/3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी में ऑप्शन 2 दिया है तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ परसेंट क्या है। देखिए मान लीजिए 10 वस्तु है, ठीक है, 10 वस्तु है, 10 वस्तु के जो 70% है, मतलब 10 वस्तु है उसका 70% कितना हो जाएगा, यानी कि 7 वस्तु को जो है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 7 वस्तु को 20% के लाभ पर यानी कितना में बेचा जा रहा है, तो कहिएगा 120 रुपये में बेचा जा रहा है, 120 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि टोटल
टोटल 12×7 = 84, 840 रुपये में बेचा जा रहा है। और बाकी का जो शेष वस्तु बचा, अब देखिए 10 वस्तु में 7 वस्तु बेच दिए, अब बचा कितना 3 वस्तु, उसको 10% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 90 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कितना में 90 तिया कितना हो जाएगा, 90 तिया होता है 270, यानी कि 270, यानी कि टोटल कितना में बेच दिया गया वस्तु को। 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 4 और 7 11, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1110 रुपया हो गया। अब देखिए 1110 रुपया हो गया, तो हमें कितना लाभ या हानि हुआ। अब 10 वस्तु, प्रत्येक वस्तु का हमारे लिए क्रयमूल्य क्या था, देखिए जब 20% लाभ हो रहा था तो 120 लिख रहे थे, 10% का हानि हो रहा था तो 90 लिख रहे थे, यानी कि क्रयमूल्य कहीं ना कहीं हमारा 100 रुपया था एक वस्तु का क्रयमूल्य, यानी कि टोटल हमारा क्रयमूल्य हो गया 1000 रुपया। अब 1000 रुपये के सामान को हम 1110 रुपये में बेचे हैं, तो कितना का लाभ कमा रहे हैं, तो कहिएगा 110 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। किस पर, तो इस CP पर, यानी कि 1000 पर, और गुना 100 में परसेंटेज बताना है। यही हो गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो 110 बचा। ठीक है, 110 बचा, यानी कि यहाँ का क्या लिखेंगे, तो 110 हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ देखिए एक गलत हो गया, यहाँ नीचे में 1000 होगा ना, तो 1000 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो भी गच जाएगा, तो यहाँ केवल 110 नहीं बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यहाँ 110 नहीं बचेगा, 11 बचेगा, तो 11% का जो हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। एक मिनट देखिए, तो यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, हम भी वही सोच रहे थे कि 110% कैसे आ रहा था। तो देखिए यहाँ 1000 होगा, तो 1000 जब कटाएंगे तो केवल 11 बचेगा, तो 11% का जो है उसमें प्रॉफिट हो रहा था, जो कि ऑप्शन 1 में दिया। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसे सॉल्व करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन शायद पीछे भी आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन था। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 0.5 के स्क्वायर को हम लिखेंगे, जितना पॉइंट है ना उतना दोगुना पॉइंट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे कितना लिख देंगे, तो 2.5। ये देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा, यानी कि 0.0025 4 अंक हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0.25 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन करे कि एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य का 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि MP और CP का अनुपात, जो कि यहाँ हमारे पास दे दिया है, बस इसी को प्लॉट कर लिख देना है। 25 रुपये किसी वस्तु का हमारा MP है, तो उसे 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें सॉरी यहाँ SP होगा, 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें जो है लॉस हो रहा है। तो इसी का हमें रेशियो पूछा है, तो 25/16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 तो 6 प्लस 2 इंटू 9 में से 4 गया 5। अब बटे में जो हो जाएगा भागा का साइन है, तो 2 से 2 कटा देंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मार्क्स में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए, उतना तो हार्ड बोर्ड मार्क्स आ नहीं रहा है, आपसे आसान से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। एक है रमेश, देखिए एक है रमेश लिख दीजिए, और एक है रमन। अब दोनों का वेतन देखिए, अगर रमन का 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे ना। अगर रमन का वेतन 5 है, तो उससे 1 अधिक रमेश का वेतन है। ठीक है, यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, जो कि उसका वेतन का 75% है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि रमन का वेतन कितना है। रमेश जो है 75% बचा रहा है, यानी कि 33,750 रुपये जो हो जाएगा उसका 75% के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 75% जो है 75% किसके बराबर है, तो 33,750 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो इससे कटा दीजिए। इसको जब हम कटाएंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 75 चूँकि 300 होता है, 75 चूँकि 300 कितना 37 5 75 5 375, यानी कि 450 से कटेगा, यानी कि 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेगा 45,000 के। यहीं जो हो जाएगा इस रमेश के पूरा वेतन का अनुपात 6 का मान जो 45,000 के बराबर है, तो हमसे 5 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 का ये कितना गुना है, तो 6 7 42 3 0 6 5 30, यानी कि 75। तो यहाँ भी गुना 75 कर देंगे, 75 5 कितना होता है 375, तो 375 यानी कि 00 यहाँ भी बचेगा, 00 यहाँ भी बचा देंगे, यानी कि
कि 37,500 रुपये जो हो जाएगा रमन का वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 75 से गुना किए हैं और यहाँ भी 75 से गुना किए हैं, तो हमारा 375 आना चाहिए। लेकिन जब 5 को जब 6 से 45,000 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 75 नहीं होगा, 75,100 होगा, डबल जीरो बचेगा। तो यहाँ भी जब 75,100 से हम गुना करेंगे तो 75 पंजे 375, 37,500 रुपये जो हो जाएगा रमन का वेतन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 512 के 64% और 215 के 46% का मान कितना होगा। देखिए 512 है, 512 का 64% यानी कि 64/100, ठीक है। अब प्लस का 215 का 46%, 215 गुना का 46/100, इसी का मान हमें बताना है। बस गुना कीजिए, 64 में हमें 512 से गुना करना है, एक लाइन में गुना कीजिए। 64 दूनी कितना होता है 128, तो 128 लिख देंगे, ठीक है। 64 है कम 64 और 12 कितना होता है 76, तो 6 लिख देंगे, हाथ में लगा 7। 64 पंजे 60 पंजे 300, 4 पंजे 20, 320 और 7 कितना होता है 327, यानी कि 32,768 जो हो जाएगा 512 में जब 64 से गुना करेंगे तब। प्लस उसी तरह 46 में इससे गुना कीजिए, 46 पंजे कितना होता है तो 40 पंजे 200 और 6 पंजे 30, 230 होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, हाथ में लगा 23 को आप ध्यान में रखिएगा। 46 से कम 46 और 23 कितना होता है तो 46 में 3 जोड़ेंगे तो 49 20 69, हाथ में लगा 6, 46 दूनी का 92, 92 और 6 कितना होता है 98, यानी कि इतना हो जाएगा। अब बट्टे में दोनों का 100 है तो बट्टे में 100 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, यहाँ 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 100 से हमें भाग देना आसान होता है। 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 6 15 होता है, हाथ में लगा 1। 7 और 8 15, 15 और 1 16 होता है, हाथ में लगा हमारे पास कितना, हाथ में लगा हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 और 2 11, 11 और 1 12 होता है, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ देखिए 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 426.58 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन पर भी काम करना है, तभी जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 426.58 निकल कर आ गया, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया बढ़िया, रेलगाड़ी की चाल है और जो मैन का चाल है उसका चाल के 5 गुना है, यानी कि अगर इसका चाल 1 है तो इसका चाल कितना है 5 है। अब दोनों का विपरीत डायरेक्शन है तो टोटल डिस्टेंस देखिए, दोनों तरफ स्पीड जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा। अब देखिए स्पीड बराबर करने के लिए यहाँ स्पीड दोनों का विपरीत डायरेक्शन है तो कितना है तो 5 और 1 विपरीत में जुड़ता है, विपरीत में जुटेगा तो 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6x। यहाँ बराबर किसके हो जाएगा तो 600 मीटर को जो है 600 मीटर को उसने 20 सेकंड में पार किया, यानी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या फिर किसी पोल को पार करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई को चलती है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 से इसको कटेंगे तो कितना होता है 6 पंजे 30, यानी कि x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 5। तो हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा 25। लेकिन ये देखिए मीटर पर सेकंड में निकल कर आया, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड था तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखिए 25 में हम 18/5 से जब गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। 5 पंजे 25, 18 पंजे कितना होता है 90 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक ही टाइप को फॉलो करा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस भी शिफ्ट में आ चुका है और इस यही टाइप जो है सेम आपके शिफ्ट में भी पूछ दिया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपया है, तो मूलधन कितना है, ठीक है। तो देखिए एसआई क्या होता है, एसआई जो पहला वर्ष में एसआई मिलता है वहीं दूसरे वर्ष में भी एसआई मिलता है, लेकिन सीआई में यही अंतर होता है, इस एसआई पर भी मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए सीआई थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एसआई 12,000 रुपया 2 वर्ष में मिला है, यानी कि पहले वर्ष भी 6,000 रुपया मिला होगा और दूसरे वर्ष भी 6,000 रुपया मिला होगा ना। लेकिन सीआई क्या हो रहा है 14,400 रुपया हो जा रहा है उसी ब्याज दर पर, 14,400 रुपया हो जा रहा है, यानी कि इस ब्याज पर भी ब्याज कुछ बड़ा होगा, तभी जाकर 6 व 6 12 कितना एक्स्ट्रा हो गया तो 2,400 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तब जाकर सीआई निकला है। देखिए ये 2,400 रुपया जो है 6,000 का कितना परसेंट, वहीं हमारा रेट निकल कर आएगा। तो 2,400 रुपया जो हो जाएगा 6,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ 6,000 है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे और 1 जीरो से इसे 1 जीरो कटेंगे, 6 चौके 24 यानी कि 40%, रेट निकल कर आ गया हमारे पास 40%। अब हमसे मूलधन पूछा जा रहा है तो P बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100। तो एसआई कितना है, देखिए एसआई इंटू 100। अब यहाँ एसआई कितना मिला है पहले साल का
6,000 रुपया यानी कि 6,000 इंटू 100 यानी कि 100। अब बटे मूलधन सॉरी रेट गुना का समय यानी कि 40% का रेट है, 40% का रेट है और साल ये 1 साल में ब्याज मिला है ना, यानी कि 1 साल से गुना कर देंगे। अब देखिए 0 से इस 0 को कटा दीजिए, 0 से 0 कटा देंगे, 15 से 4 से इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60 होता है यानी कि 150 से कटेगा, 150 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। 15,000 रुपया जो हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया था। देखिए एक है मिल्क और एक है वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर के पहले अनुपात था 2:3, अब अनुपात है 10:3। यहाँ देखिए यहाँ जो है दूध मिलाया जा रहा है तो पानी बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पानी बराबर है। अब पर पहले मिश्रण कितना था तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना था 5। अभी मिश्रण कितना है तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13। तो पहले से कितना वृद्धि हुआ है तो कहिएगा 8 का वृद्धि हुआ है। किस पर वृद्धि हुआ है तो इस 5 पर वृद्धि हुआ है। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 20 पंजे 100 और 20 8 कितना होता है 160%, यानी कि 160% का जो है मिश्रण में वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य पर ही छूट दी गई होगी और तभी विक्रय मूल्य बना होगा। यानी कि ये जो 1690 रुपया है 35% का छूट यानी कि 65% पर बेचा गया होगा। और अंकित मूल्य हमेशा 100% पर होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 से कटाएंगे तो 13 से कटेगा और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 13 से इसको कटाइए, 13 13 169 होता है, 130 से कटेगा। 13 दूनी का 26 यानी कि 2600 रुपये जो था उसका अंकित मूल्य था, जो कि ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी जो दिया है इंग्लिश में ही दिया है, तो समझिएगा तो इंग्लिश में आराम से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, Arvind can do a work in 20 days and Bakshi in 22 days. If they work on it together for 5 days, then the fraction of the work that is left is। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अरविंद एक काम को जो है 20 दिन में करता है और बक्सी उसी काम को जो है कितना 22 दिन में कर रहा है। अगर वे एक साथ 5 दिन के लिए काम करते हैं तो कितना काम का जो शेष भाग कितना बचेगा, काम का शेष भाग कितना बचेगा। देखिए अरविंद काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, बक्सी काम को कितना दिन में कर रहा है 22 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहिएगा 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगा ए का, एक एफिशिएंसी हो जाएगा 0 से कटेगा तो 11 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10 का। दोनों मिलकर जो है कितना 5 दिन तक काम कंप्लीट 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा काम 11 10 21 और 5 21 5 कितना होता है 105 काम कर दिए। अब काम बचा कितना, मतलब लेफ्ट कितना काम कितना बचा हुआ है। तो देखिए 105, देखिए 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 1 में से 0 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 115 काम बचा। किस काम में से तो इस 220 काम में से। तो 115 जो है 220 का कितना भाग है, यही आंसर पूछ रहा है। 5 से कटाएंगे तो 23 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44, यानी कि 23/44 काम जो है अभी विशेष बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया है 19:13। परिवार का व्यय है 29,510, यानी कि 13 का मान दिया है कितना 29,510 रुपया। तो परिवार की बचत क्या है, बचत क्या होता है जब हम आय में से व्यय को घटाते हैं वहीं बचत होता है, यानी कि 19 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26 कितना हो जाएगा 29,510। यदि परिवार का व्यय है तो 13 दूनी का 26, 3 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 दूनी का 26 फिर से हो जाएगा 9 1 63 91 0, यानी कि 2270 गुना है। तो इसमें भी 2270 से हम जो है गुना कर देंगे, वहीं उसका जो है बचत हो जाएगा। तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 7 42, हाथ में लगा 4, 6 दूनी का 12, 12 और 4 16, 6 दूनी का 12, 12 और 1 13, 13,620 रुपये जो हो जाएगा उसका बचत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसे भी देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस शिफ्ट में आ चुका है। तो ब्याज की दर बताना है। देखिए नीचे वाले को मूलधन मानते हैं, यानी कि पी का मान आ गया 5 दिया है। एसआई कितना दिया है, ऊपर वाले का ब्याज दिया है, यानी कि ऊपर एसआई 2 दिया है। टाइम दिया है हमारे पास 20 ईयर्स। तो हमसे रेट पूछा जा रहा है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन सॉरी ब्याज गुना का 100, यानी कि 2 गुना का 100 लिखेंगे। अब बटे मूलधन और गुना का समय, यानी कि 5 × 20 लिखेंगे। तो देखिए 20 पंजे 100 होता है, तो 100 से 100 कट गया। यहाँ क्या बचा 2%, तो रेट कितना हो जाएगा 2%, जो कि ऑप्शन 4 में दिया। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस शिफ्ट में आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको यही फायदा होता है। प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ तो अभी कितना 4 शिफ्ट करा है, उसी में से क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगा और इसी टाइप पर आगे भी चलते जाएगा। तो आप उस टाइम भी एनालिसिस भी देखते हैं, तो आपका जो है बहुत हेल्प होता है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। 40% लाभ प्राप्त अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना कलम बेचना होगा। यानी कि इसका जो है प्राइस का जस्ट उल्टा आर्टिकल होता है जब यहाँ प्राइस बराबर दिया होता है। ठीक है। अब देखिए 40% को हम पहले क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में आप लिखिएगा तो 2/5 लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए 5 रुपये पर वो जो है 2 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 7 रुपये में बेचना चाहता है। ये उसका प्राइस हो गया। तो आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, तो पहले अगर 7 पेन देता था, 7 पेन देता था, अब उसे 5 पेन देना होगा। यानी कि यही जो 7 का मान कितना है, 35 कलम खरीदता है, यानी कि 7 का मान 35 के बराबर है। तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। 5 पंजे 25, यानी कि 1 रुपये में जब वो 25 कलम बेचेगा तब जाकर उसे 40% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे जो हम बात केवल बोलेंगे उसे आप बात को अगर गौर से सुनिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे एक लाइन में बनेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन है। 35 कर्मचारियों का औसत के रुपया है, तो लिख देंगे 35 कर्मचारी का औसत कितना है, के रुपया है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय कितना हो जाएगा, 19,000 रुपया। यानी कि प्रबंधक यानी कि टोटल जब 36 मेंबर होते हैं तो उनका औसत हो जाता है 19,000 रुपया। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि प्रबंधक की आय 54,000 रुपया है। यानी कि जो प्रबंधक जो एक व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति, यानी कि प्रबंधक जो है उसका कितना है सैलरी, तो 54,000 रुपया है। तो 54,000 रुपया लिख देंगे। लेकिन देखिए ये 19,000 रुपया मान लीजिए पहले भी उसका औसत होता, तो अगर ये 19,000 रुपया ही प्रबंधक का भी सैलरी होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन औसत पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा हुआ है ना, तभी ये 54,000 रुपया लेकर आया, तभी औसत कुछ बढ़ा होगा। यानी कि पहले से औसत जो है बढ़ा होगा। तो 54,000 रुपया लेकर आया है, यानी कि 19,000 रुपया लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये कितना रुपया लेकर आया है तो एक्स्ट्रा, तो ये 54 में से 19 को घटाएंगे तो कितना होता है 35, यानी कि 35,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आया। तो ये पहले प्रबंधक से पहले कितने लोग थे, तो 35, ये टोटल 35 लोग पर ये प्रभाव डाला होगा ये 35,000 रुपया। ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। यानी कि देखिए प्रबंधक जो है अपना 1,000 रुपया तो एक्स्ट्रा लेकर आया ही आया है, क्योंकि 19,000 हम जोड़ रहे हैं, साथ में 1,000 रुपया सभी का एक्स्ट्रा लेकर आ गया है, तभी जाकर 19,000 रुपया औसत हो गया है। तो अभी 19,000 है, तो पहले इसका औसत में कितना था, 1,000 रुपया कम था। यानी कि पहले का जो औसत था 19,000 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 रुपया। तो 18,000 रुपया जो है पहले का औसत था, जो कि 35 कर्मचारियों का औसत था, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। और अभी जो है जैसे ही प्रबंधक आया उसके द्वारा जो रुपया लाया गया, जो उसका सैलरी था 54,000 रुपया, उसे जब इंक्लूड किया गया तो 19,000 रुपया जो हो जाएगा सभी का औसतन सैलरी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को आप अगर आपको एक बार में समझ में आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि हम आपको लॉन्ग मेथड से थोड़ा हट के बताए हैं, फिर वहाँ गुना थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में ऊपर के किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वैसे पूरा हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में जो है डाउट ना रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।